हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना। फर्स्ट टर्म की तैयारी करने के लिए हम स्टैंडर्ड 10 का हिस्ट्री का चैप्टर पर किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। लास्ट वीडियोस में हमने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर पर किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं इस पर वीडियो लेकर आए थे। आपने वीडियो अगर देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। और आज हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इस टॉपिक पर किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। आमतौर पर इस टॉपिक पर यह क्वेश्चन रहता ही है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में डैश डैश के साथ हुई है। फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति डैश डैश में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। और आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई है। नेक्स्ट, इसी पर आधारित देखो, डैश डैश की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई राष्ट्रवाद। इस लाइन पर इस तरह से क्वेश्चंस तैयार हो सकता है कि 1789 में फ्रांस पर एक डैश डैश का आधिपत्य था जिसे हम निरंकुश राजा कह सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से डैश डैश राजतंत्र से निकलकर नागरिकों में हस्तांतरित हुई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो सत्ता है वो राजतंत्र से निकलकर नागरिकों में हस्तांतरित हुई है, वो है प्रभु सत्ता। इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभु सत्ता डैश डैश से निकलकर नागरिकों में हस्तांतरित हुई, यानी कि राजतंत्र से निकलकर। इसी पर आधारित देखो, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर डैश डैश को हस्तांतरित हुई है, यानी कि नागरिकों को। नेक्स्ट देखो, क्रांति ने घोषणा की अब डैश डैश द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और लोग ही राष्ट्र की नियति तय करेंगे। देखो फर्स्ट प्री बोर्ड में शायद ये क्वेश्चंस आया होगा और वो है लोगों द्वारा। इसी पर आधारित क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा डैश डैश का गठन होगा और लोग ही राष्ट्र की नियति तय करेंगे, यानी कि राष्ट्र का गठन करेंगे। इसी पर आधारित देखो किस तरह से क्वेश्चंस तैयार हो सकता है। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और लोग ही डैश डैश की नीति तय करेंगे, यानी कि राष्ट्र की नीति। मतलब इस तरह से एक ही सेंटेंस रहता है तो उसी सेंटेंस पर किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते, ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है ताकि अगर आपको ये समझ में आया तो हर एक सेंटेंस पर किस तरह से क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं आपको आंसर वही मिलता है। तो समझ लो, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस तैयार करके आपकी अच्छी तरह से पेपर की तैयारी करने के लिए हम देखो इस लाइन पर, फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में डैश डैश की भावना पैदा की, सामूहिक समूह की भावना तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पर डैश डैश
और डैश डैश जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। पितृभूमिक और नागरिक कह सकते हैं। इसी पर आधारित देखो किस तरह से क्वेश्चन तैयार हो सकता है। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक डैश डैश के विचार पर बल दिया, यानी कि संयुक्त समुदाय पर। नेक्स्ट देखो इस पर, सब फ्रांसीसी नागरिकों को संविधान के अंतर्गत डैश डैश अधिकार प्राप्त थे, समान अधिकार। देखो इस पर, फ्रांसीसी नागरिकों को डैश डैश के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे, संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया फ्रांसीसी झंडा डैश डैश चुना गया जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ली। हमारा भी तिरंगा है जिसे हम ट्राई कलर कह सकते हैं, और फ्रेंच का भी जो नेशनल फ्लैग जिसे हम कह सकते हैं वो ट्राई कलर ही है। और कमेंट में फ्रेंच के तिरंगे के यानी कि ट्राई कलर के कौन से 3 कलर है आपको बताना है। देखो इस लाइन पर, नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले डैश डैश की जगह ली, यानी कि पहले राष्ट्रध्वज की जगह ली। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर डैश डैश कर दिया, यानी कि नेशनल असेंबली कर दिया है। इसी पर आधारित कि डैश डैश का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया है, यानी कि स्टेट जनरल का। देखो इस पर, नई स्तुतियाँ, शपथ, शहीदों का गुणगान डैश डैश पर हुआ, यानी कि राष्ट्र के नाम पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में सभी नागरिकों के लिए डैश डैश कानून बनाए, यानी कि समान। इस पर, फ्रेंच जैसी बोली भाषा राष्ट्र की साझा डैश डैश बनी, यानी कि जो फ्रेंच बोली भाषा थी वो राष्ट्र की भाषा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से डैश डैश कराएगा, यानी कि मुक्त कराएगा। नेक्स्ट देखो, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में डैश डैश होने में मदद करेगा, जिसे हम राष्ट्र के गठन के लिए। देखो इस पर, शिक्षित मध्य वर्ग के सदस्य डैश डैश की स्थापना करने लगे, यानी कि जैकोबिन क्लब्स की, या डैश डैश लोग जैकोबिन क्लब्स की स्थापना करने लगे, तो वो है शिक्षित वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सेनाएं डैश डैश के विचार डैश डैश में ले जाने लगी, यानी कि राष्ट्रवाद के विचार विदेश में ले जाने लगे। फ्रांस में डैश डैश वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया और राजतंत्र वापस लाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, और प्रजातंत्र को नष्ट किया था। देखो, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में डैश डैश का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बने, यानी कि क्रांतिकारी सिद्धांतों का उन्होंने समावेश किया था। और इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था डैश डैश बने, अधिक तर्कसंगत और कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस लाइन पर, डैश डैश जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, नागरिक संहिता, और इसी पर आधारित नागरिक संहिता जिसे आमतौर पर डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता जिसे हम कह सकते हैं। इसी पर देखो, नेपोलियन ने नागरिक संहिता शुरू की, कब शुरू की, यानी कि 1804 में। देखो
डैश डैश ने जन्म भर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए, यानी कि नागरिक संहिता ने, इसी पर आधारित नागरिक संहिता ने जन्म भर आधारित डैश डैश समाप्त किए, यानी कि विशेषाधिकार। नेक्स्ट देखो, नागरिक संहिता ने डैश डैश के अधिकार को सुरक्षित बनाया है, संपत्ति के अधिकार को। नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को डैश डैश बनाया सरल, इसी पर आधारित नेपोलियन ने डैश डैश व्यवस्था को खत्म किया, सामंती व्यवस्था को। इसी पर आधारित नेपोलियन ने किसानों को भूदासत्व और डैश डैश से मुक्ति दिलाई, जागीरी शुल्क से। और डैश डैश सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया है, फ्रांसीसी सेनाओं का। इसी पर आधारित फ्रांसीसी सेनाओं का डैश डैश का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया, स्वतंत्रता का। और इसी पर आधारित फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का डैश डैश देने वालों की तरह स्वागत किया गया, तोहफा देने वालों का। इस तरह से वीडियो को पसंद आया तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।